जवाद शाह मोबाइल पीछे। सबसे पहले तो मैं खुशामदीद कहता हूँ प्रेस जवाद भाई। आज हमारा गवर्नमेंट के काफी देर तक बहस की और तजावीज़ दी, जिससे आखिर में ये हुआ है कि आप सब दोस्तों को हम बता दें कि जो 2013 का कानून है थोड़ा पीछे जो इसको हिलाओ नहीं, जो आ रहा है नया कानून, वो हम पेश कर रहे हैं PTA के प्लेटफॉर्म से। MQM भी उसका हिस्सा है, PTI भी है, और वो स्टीयरिंग कमेटी मुस्लिम लीग हाउस में कराची में मीटिंग कर भी ली है और उसका एक पूरा बिल पेश करके हाउस में पेश करेंगे, जिसमें थर्ड टियर को सारे जो पावर्स हैं वो मुंतकिल किए जाए और थर्ड टियर जो है काउंसिल उसको मजबूत किया जाए, ताकि वो न नेशनल असेंबली को देखे, न प्रोविंशियल असेंबली को देखे, न किसी सेनेट के इजलास को देखे, वो खुद मुख्तार हो और ग्रास रूट पे वो अपना काम आवाम के लिए उनके दरवाजे पे उनको रिलीफ देने के लिए मजबूत बने। ये हम लोगों का सारा आज का प्लान है। अगर ये नहीं होता तो फिर मजबूरन हम लोगों को कोई और राय इख्तियार करनी पड़ेगी कि ये बिल जो पीपल्स पार्टी लाई है ये मुस्तरद हम लोग करते हैं। भाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुस्लिम लीग का हमेशा से बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है और मौजूदा हुकूमत जो फेडरल में है उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस सूरत हाल में आप अगली इलेक्शन देख रहे हैं? अगर से देख रहे हैं तो किस सूरत में देख रहे हैं? मेरी गुजारिश ये मैं ज़रूर करूँगा कि इतना जल्दी इलेक्शन अगर आप हम सोच रहे हैं तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम लोगों को सेंसस की तरफ भी जाना होता है, तो मुमकिन नहीं है। हो सकता है नेशनल इंटरेस्ट में नेशनल गवर्नमेंट हो सकता है बन सके, ये अर्ली इलेक्शन मैं नहीं समझता हूँ। मैं आखिरी तौर पे ये समझता हूँ महंगाई कमर तोड़ महंगाई है और इसके लिए जल्दी से जल्द मरकजी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों को किसी न किसी तरीके से इसको नीचे लाना पड़ेगा, वरना मैं नहीं समझता वज़रा या चीफ मिनिस्टर हजरात या इवन प्राइम मिनिस्टर साहब वो गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा जीनत बन चुके हैं घर की और वक्त ज़्यादा नहीं है, 3 महीने में इनको सब कुछ सेटल करना पड़ेगा। अच्छा साईं, आपने तो जो नया बिल था बिल हुकूमत के नाम से पास किया गया, पेश किया गया, उसको पास किया गया है, आप उसको मुस्तरद करते हैं, लेकिन हुकूमत है वो उसको पास करा चुकी है। अब आपका अगला लाहे अमल क्या होगा? हुकूमत ने ये कहा है कि आप तजावीज़ दें, उसके सामने तजावीज़ हमारा काम है पेश करना, बिल की शक्ल में हम हाउस में पेश करवाएंगे और फिर आगे देखेंगे वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते या नहीं करते। अगर नहीं करते तो फिर हम लोग तीनों जो जमातें हैं और भी जमातें जो मजहबी हैं साथ मिलके कोई लाएमन ऐसा जोड़ेंगे जिसमें आवाम को भी रिलीफ मिले और ख़ास तौर पर अभी जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें मैं समझता हूँ हुकूमत इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है। हाँ, क्योंकि 2 निज़ाम जो उन्होंने शहरी और देही बनाए थे वो भी आखिर ख़त्म हुआ था, रिवर्स हुआ था। अल्लाह में उम्मीद है के लिए हम जब भी उठेंगे तो बेहतरी के लिए ही उठेंगे और इंशाअल्लाह रिलीफ दिलवाएंगे। मोबाइल साईं और गवर्नर को ये परेशान है कि गवर्नर के भाई के बेटे को मुद्दा काट रहा है तो उनको भी वैक्सीन नहीं मिलता। तो 15 साल से हुकूमत है, लेकिन इनमें अपोजिशन का किरदार किसी ने भी अदा नहीं किया अपने तौर पर। क्या फंक्शन एक अपोजिशन का अपनी तौर पर किरदार अदा करेगी? देखिए, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जितने हमारे पास क़ुव्वत है नंबर में उसके मुताबिक हम 10 गुना ज़्यादा हंगामा कर रहे हैं हाउस के अंदर, यानी कि नहीं कर रहे। हर इशू पे बात हो रही है। मुसलसल 15 दिन से सरदार साहब, PTI, मजहबी जमातें, MQM एक प्लेटफॉर्म पे हंगामा कर रहे हैं। वो अलग बात है, आप दोस्तों को इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए, मीडिया के भाइयों को। वो नहीं हो रहा उस तरीके से। मैं गुजारिश करूँगा आज के ऑगस्ट हाउस के इजलास में कि मेहरबानी करें, थोड़ा आप लोग भी उजागर करें कि आवाम को पता चले कि
टीवी पे टाइम पे कि अपोजिशन जिंदा है और हम बाकायदा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस में शोर करेंगे, आप लोगों के सामने भी शोर करेंगे, वक्त आए तो प्रेस क्लबों के आगे भी धरने देंगे। क्या साहब आप फरमाइएगा कि मौजूदा हुकूमत ने जो फैसला किया है उसके बाद ये बताया जा रहा है कि अब पाकिस्तान में 2 वज़ीर आज़म होंगे, एक गवर्नर स्टेट बैंक होंगे और एक वज़ीर आज़म होंगे, तो क्या ये समझते हैं कि दुरुस्त है, दुरुस्त है, उसका फायदा होगा मेरी पाकिस्तान? गुजारिश सुनें, ये बातें चल ज़रूर रही है मगर ऑल्टरनेट हुकूमत को निकालना है इसका कि आया वो स्टेट बैंक को वाइसराय देना चाहता है या अपने मातहत रखना चाहता है, क्योंकि जब आप किसी से पैसा लेते हैं इंटरेस्ट पे तो इंटरेस्ट देना मस्ट है, अगर नहीं दोगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होगी। तो हम अब इस वक्त अपनी आगबत और क्रेडिबिलिटी बचाने में मसरूफ है। अल्लाह करे खैर हो, ये वक्त मुश्किल है, निकल जाना चाहिए, 3 महीने का टाइम है, पार या पार वाला काम हो सकता है। साहब ये बताइए कि आप अचानक तो क्या बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी है, कुछ और होने वाला है? मैं भाई पाकिस्तान के लिए ये कहूँगा, नेशनल इंटरेस्ट में कुछ भी हो सकता है, सुबह भी हो सकता है।